आज से लगभग एक साल पहले यानी कि 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। यह वही रिपोर्ट थी जिसमें दिल्ली के शराब घोटाले को खोल कर रख दिया। शराब घोटाले की इस रिपोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। तो क्या है यह दिल्ली का शराब घोटाला? क्या था उस रिपोर्ट में ऐसा कि सीबीआई तुरंत एक्शन मोड में आ गई? रिपोर्ट में कौन से वो गंभीर आरोप लगे जिसकी वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया? अब कैसे फंस गए राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह? और क्या थी नई शराब नीति? सब कुछ बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इस एक्सप्लेनर। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेन। रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले दिल्ली की नई शराब नीति को समझते हैं। दरअसल 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को दिल्ली में लागू कर दिया गया। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं। नई नीति लाने के पीछे केजरीवाल सरकार का तर्क था कि इससे शराब माफिया का राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ा तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द करके फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। इस नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार को राजस्व में 9,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया। आइए अब उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं जिससे तुरंत सीबीआई और ईडी एक्शन में आ गई थी। मुख्य सचिव ने इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने के आरोप लगाए। रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और तो और कथित तौर पर एलजी और कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही नई शराब नीति में अहम बदलाव कर दिए गए। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए के लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। आरोप लगा कि एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ वापस कर दिए गए, जबकि यह रकम जब्त की जानी थी क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। इतना ही नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना किसी मंजूरी के विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फॉर्मूला भी संशोधित कर दिया और बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी लेवी हटा दी। आरोप यही खत्म नहीं हुए। सिसोदिया पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने बिना किसी मंजूरी के एक्साइज पॉलिसी को 2 बार 1 अप्रैल से 31 मई और 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। अब समझिए इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह फंसे कैसे। दरअसल रिपोर्ट पर उपराज्यपाल के सिफारिश के बाद ही 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर समेत 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इस शराब घोटाले में कहीं न कहीं रुपयों की हेराफेरी की बात सामने आते ही ईडी ने भी दखल दिया और ईडी ने अलग से केस दर्ज किया। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 30 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर भी खंगाले। सिसोदिया लगातार दावा करते रहे कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। सिसोदिया के साथ ही सीबीआई 3 पूर्व सरकारी अफसर, एजी कृष्णा जो कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे, आनंद तिवारी जो पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर थे और पंकज भटनागर जो पूर्व असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर थे, उनके यहां भी छापेमारी करती रही। मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले अमित अरोड़ा जो एक बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनके यहां दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को भी आरोपी बनाया गया। आरोप है कि तीनों ने आरोपी सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा किया और उसे दूसरी जगह डाइवर्ट किया। साथ ही दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह भी बन गया।
अब क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कथित करीबी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्र से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। यह रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी रहे हैं। इसी साल 14 जनवरी को सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में सिसोदिया के दफ्तर में तलाशी ली। 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं जो इस बड़े घोटाले में जिनका नाम सामने आया, जिन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह के घर पर ईडी ने करीब 10.5 घंटे तक पूछताछ की और छानबीन की। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही बताई जा रही है। वही दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसी मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी को दिए बयान में दिनेश अरोड़ा ने बताया कि वो एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिला था और इसके बाद मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोग्राम दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा सबसे पहले संजय सिंह से मिला था। मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात अपने रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान हुई। संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से भी बात की। अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने आरोप लगाया है कि इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग पड़ा था लंबे समय से। तो यह था पूरा दिल्ली का लिकर स्कैम, जिसमें आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस शराब घोटाले की जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और अगला नंबर किसका होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइव।